एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारा पर्सनल ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी स्टडी को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके लिए एक धमाकेदार टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक क्या है आज का हमारा? पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। क्या होती है पवन ऊर्जा और हम इसे समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पवन ऊर्जा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पवन ऊर्जा में हम सबसे पहले जानेंगे पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा कि पवन ऊर्जा किसे कहते हैं। फिर इसको पवन ऊर्जा को हम यूज़ करने के लिए बनाते कैसे हैं। हमारा दूसरा टॉपिक ये रहेगा कि हम इसे कैसे यूज़ करने के लिए बनाते हैं। दूसरा, टरबाइन कैसे काम करता है। अब पवन ऊर्जा के लिए हमें पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए हमें टरबाइन की भी आवश्यकता होती है, तो हम इसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये टरबाइन कैसे काम करता है। उसके बाद जानेंगे भारत में पवन ऊर्जा का क्या क्या स्थान है, क्या क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में एक नए तरीके से, एक नए अंदाज में। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, यानी हमारी पृथ्वी पर जितने भी संसाधन मौजूद है। हमने पिछले वीडियो में एक संसाधन आपको पढ़ाया था जिसमें सौर ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया था। सौर ऊर्जा की बात करें तो यह नवीकरणीय ऊर्जा में भी आता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा, यानी हम इसका असीमित उपयोग कर सकते हैं। उसी में हमारा आता है सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, तो हमारे सीमित उपयोग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सौर ऊर्जा हमने पढ़ लिया है। पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो पवन ऊर्जा हमारा किस में आता है? नवीकरणीय ऊर्जा में आता है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में आता है। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की सिंपल सी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट में डिफिनेशन मैं आपको बताती हूँ कि बहती हुई वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अब हमारी पृथ्वी पर जो वायु का है वह असीमित है, यानी वायु हमारी पृथ्वी से कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। तो बहती हुई वायु यानी जो पवन चलती है उससे उत्पन्न की गई ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? पवन ऊर्जा कहेंगे। क्लियर हुआ इतना बात? वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। मैंने अभी आपको बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी यह पृथ्वी पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। हम उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पे के कैटेगरी पे रखते हैं। तो वायु क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब क्या करते हैं हम? पवन ऊर्जा बनाने के लिए करते क्या है? पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर, यानी जहाँ पे जो हवा की गति होती है वह तेज होनी चाहिए, तो हवादार जो जगह होती हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं। पवन चक्कियाँ आप सभी लोग जब आप ट्रेवल करते हो या फिर आप अपने शहर पे भी देखे होंगे, नहीं देखा है तो ये देख लीजिए। इस प्रकार से बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ होती हैं। तो हवादार जगहों पे इन बड़ी बड़ी पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा जो वायु होती है, अब ये वायु इन पवन चक्कियों पे पड़ी, ठीक है। अब ये पवन चक्कियों पर जब वायु पड़ी तो ये वायु की जो गतिज ऊर्जा है यह किस में बदलती है? पवन चक्की पे जाने के बाद यह बदलती है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अब इस यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेंगे? हमारे ये जो वायु है ये हमारे पवन चक्की पे पड़ी। पवन चक्की में पड़ने के बाद यह ऊर्जा कहाँ जाएगी? विद्युत जनित्र के माध्यम से हम इसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के बाद यह हमारे घरों तक पहुंच जाती है। तो क्लियर हुई इतनी बात? बहती हुई वायु की से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है हम उसे क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगह चाहिए होती हैं। पवन चक्कियों द्वारा जहाँ पर बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ लगाई जाती हैं और जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? वायु की जो गतिज ऊर्जा होती है, वायु की गतिज ऊर्जा को हम क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे। और फिर यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने के बाद जनित्र के माध्यम से हम इसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके अपने घरों तक लेकर आते हैं।
इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़ें। अब बात करते हैं पवन चक्की क्या है। इतनी देर से मैं आपको पवन चक्की बोल रही हूँ, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए आखिर ये पवन चक्की है क्या। पवन चक्की एक मशीन के रूप में परिभाषित किया गया है, यानी पवन चक्की किसके रूप में परिभाषित किया गया है, यानी ये मशीन है, ठीक है। पवन की गतिज ऊर्जा को यानी हवा की यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो पवन की गतिज ऊर्जा होती है यह उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, पवन चक्की कहते हैं, ठीक है। पवन चक्की के सभी ब्लेड हमेशा एक दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पवन चक्की दिख रही है। अब जो इसके ब्लेड हैं हमेशा किस तरफ घूमेंगे, दक्षिणावर्त घूमेंगे, ठीक है, क्लियर। पवन चक्की का मुख्य उद्देश्य पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। अब इस पवन चक्की का जो मेन मोटिव है, मेन उद्देश्य है, क्या है, पवन ऊर्जा को हमें क्या करना है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हमारे पवन ऊर्जा का मेन मोटिव क्या रहेगा, हम विद्युत ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा है हमें विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। पहली पवन चक्की कब लगाई गई थी, 1854 में संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाई गई थी। अब पहली पवन चक्की की बात करें तो बात आती है, हम किसी भी चीज़ के जब पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग में तो सोचते हैं कि आखिर सबसे पहले ये किसने किया। तो सबसे पहले ये पवन चक्की कहाँ लगाई गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका में लगाई गई थी, ठीक है। डेनियल हाल्दे द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अब डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था, तो जो डेनियल हाल्दे हैं इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था। आज के समय में लगभग जग भर में पवन चक्कियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो आज का हमारा समय है, यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर पवन चक्कियाँ यूज़ हो रही हैं। हमारे भारत देश में भी पवन चक्की की मदद से काफ़ी ज़्यादा बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। अब हमारे भारत की बात करते हैं, हम भारत में रहते हैं तो भारत को कैसे भूल सकते हैं। तो भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में भी पवन चक्कियों से काफ़ी मात्रा में अब जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अब भारत की बात करते हैं, ये है हमारा भारत, सभी को दिख रहा है। तो भारत की बात करते हैं, भारत में तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिससे सबसे ज़्यादा पवन चक्की पवनों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में जो तमिलनाडु राज्य है, ये है तमिलनाडु, यहाँ पर भारत में तमिलनाडु है, वहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ लगाई गई हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। बढ़ती बिजली की खपत को ध्यान रखते हुए पवन ऊर्जा हमारे लिए एक वरदान के जैसा है। अब बढ़ती बिजली की जो खपत है उसको अगर हम देखा जाए तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे लिए बिजली का जो खपत है वो भी बढ़ रहा है। हमारे अनवीकरणीय स्रोतों की बात करें ऊर्जा की, जिसमें कोयला था, डीजल था, जीवाश्म गैस थी, तो ये सभी एक सीमित समय तक हम उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में आता है जो सौर एनर्जी, यानी सोलर पैनल जो लगे होते हैं, सौर ऊर्जा की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं ये नवीकरणीय, यानी इनका हम असीमित उपयोग कर सकते हैं। असीमित उपयोग करने के लिए ज़रूरतों को देखते हुए ये जो ऊर्जाएं होती हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई हैं, ठीक है। क्योंकि हर क्षेत्र में अब हमें बिजली की आवश्यकता होती है। आपके पढ़ने के लिए हमें बिजली चाहिए, कहीं पर अब इलेक्ट्रिक कार भी आ गई हैं, प्रदूषण को देखते हुए इलेक्ट्रिक कार्स बनने लगी हैं, उसके लिए भी हमें बिजली चाहिए। पूरा चीज़ टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है, टेक्नोलॉजी से बनने के लिए हमें इस बिजली की आवश्यकता होती है और इसी बिजली की खपत को देखने के लिए हम पवन ऊर्जा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि यह नवीकरणीय ऊर्जा से हमें प्राप्त होता है और नवीकरणीय ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी, यानी यह असीमित है, ठीक है। इसी का लाभ लेकर हम क्या कर रहे हैं, पवन ऊर्जा की तरफ अपना बिजली उत्पादन के लिए रुख कर रहे हैं। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का उत्पादन करना भी ज़रूरी होता है। अब जानते हैं पवन चक्की का काम कैसे करती है। अब पवन चक्की के बारे में तो हमने समझ लिया कि क्या होती है और कहाँ कहाँ पर ये पवन चक्कियाँ ज़्यादा लगाई गई हैं। अब बात करते हैं पवन चक्कियाँ काम कैसे करती हैं। पवन चक्कियाँ काम कैसे करती हैं, कई वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद पवन चक्की के ब्लेड की संख्या तय की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि पवन चक्की में हमेशा 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं। क्या आपने कभी 2 देखा, 4 देखा,
5 देखा, तो आपके क्वेश्चन दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 3 ब्लेड ही क्यों होते हैं। सबसे अच्छा काम इस तरह के पवन चक्की में 3 ब्लेड होते हैं। अब पवन चक्की की बात करें तो हमेशा जो आपके घरों पर पंखे होंगे, आप सभी अपने घरों में पंखे देखेंगे तो आपके घर के पंखों में भी 3 ब्लेड दिखेंगे। जो 3 ब्लेड होते हैं, 3 ब्लेड होने का रीज़न क्या है कि जिससे हवा को जो टकराव होता है वह हमारा सरफेस होता है, यानी जो हमारा जो एरिया है वहाँ पर हमें पर्याप्त मात्रा तक हवा के टकराने से वो पर्याप्त मात्रा में विस्तृत फैलती है। ठीक है, तो पवन चक्कियों की ब्लेडों की संख्या की बात करें तो यह 3 इसीलिए रखा गया है। जब ब्लेड हवा के संपर्क में आते हैं तो ब्लेड ऐसे चलते हैं कि शाफ्ट घूमने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप बिजली का उत्पादन होता है। अब क्या होता है, जब हवा यहाँ इन ब्लेडों पे पड़ी तो ये जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट क्या करता है, ये घूमने लगता है ऑटोमेटिक। आपने बचपन पे जब फिरंगी लेके घूमते थे या दौड़ते थे तो ये ध्यान करिए कि वो फिरंगी अपने आप घूमने लगती थी। तो इसी प्रकार से जस्ट पवन चक्की भी उसी तरह काम करती है। जब इस पे हवा की जो गति होती है वो तेज पड़ती है तो ये शाफ्ट क्या करता है, अपने आप घूमने लगता है। फिर ये शाफ्ट घूमने लगा और ये यहाँ पर एक जनरेटर लगा होता है। शाफ्ट के बाद ये जो गियर बॉक्स होता है, ये रोटेटर क्या है, इसके ब्लेड है और यहाँ पे गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स के पीछे एक जनरेटर लगा होता है। जनरेटर से ऊर्जा उत्पन्न होती है और इस वायर के थ्रू यानी पावर केबल्स के थ्रू, ठीक है, पावर केबल के थ्रू कहाँ जाएगी, ट्रांसफार्मर में जाएगी, जहाँ पर यह डीसी से एसी में कन्वर्ट होगी और यह हमारे घरों तक पहुँचेगी। क्लियर हुआ पवन चक्की कैसे काम करती है। बिजली उत्पादन करने के लिए अब बात करते हैं पवन चक्की का बिजली उत्पादन में कैसे रोल है, क्या उसमें उसका सहयोग है। पवन ऊर्जा के लिए सबसे लोकप्रिय उपयोगों में से एक क्या है, बिजली उत्पादन करना है। इस प्रक्रिया के दौरान एक पवन टरबाइन हवा की ऊर्जा का उपयोग करती है। अब ये क्या करते हैं कि हवा टरबाइन यानी पवन चक्की होती है, ये हवा की ऊर्जा का उपयोग करती है। जैसे ही हवा टरबाइन के ब्लेड यानी इस ब्लेड पर पड़ती है, ये हिलना यानी घूमना शुरू हो जाते हैं और यह जनरेटर चालू हो जाता है। तो फिर क्या होती है, जनरेटर चालू होने के बाद यह डीसी करंट के माध्यम से यहाँ पे डीसी करंट बनती है और जनरेटर के माध्यम से हमारे वायर्स के थ्रू कहाँ पहुँचती है, हमारे ट्रांसफार्मर तक पहुंचती है। ट्रांसफार्मर में यह डीसी करंट एसी में परिवर्तित होती है और परिवर्तित होने के साथ ही यह हमारे घरों तक पहुंच जाती है। पहली बिजली पैदा करने वाली टरबाइन बनने के बाद पवन ऊर्जा को लोकप्रियता बढ़ गई। जब हमने पहली बिजली पैदा करने के लिए टरबाइन को बना दिया था, उसके बाद से इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसकी लोकप्रियता हर देश में, हर महाद्वीप में बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं खाद्यान्न उत्पादन में इसका क्या रोल है। पवन ऊर्जा का उपयोग खाद्य उत्पादन में भी किया जाता है। औद्योगिक क्रांति के पहले यानी जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई थी, उसके पहले की बात करें तो पवन चक्कियों का उपयोग बड़े पैमाने पर अनाज पिसाई के लिए किया जाता था। औद्योगिक क्रांति के पहले क्या करते थे, पवन चक्कियों का उपयोग हम क्या करते थे, बिजली पैदा करने के लिए। तो हमने अब औद्योगिक क्रांति के बाद जब हमें बिजली की आवश्यकता अधिक मात्रा में होने लगी, उसके बाद हम बिजली के उत्पादन करने लगे। लेकिन इसके पहले हम किस में करते थे, हम अनाज पीसने के लिए उसका उपयोग करते थे ताकि इसका उपयोग रोटी जैसे भोजन उत्पादन के लिए किया जा सके। हाल ही के दिनों में बिजली और मोटरों की शुरुआत इसकी आवश्यकता के समाप्त कर दिया है। अब क्या हुआ है, अब जैसे हमने पहले आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति के पहले हम क्या करते थे, पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने के लिए करते थे। लेकिन अब बिजली और मोटरों की शुरुआत आने से इसकी आवश्यकता क्या हो गई है, कम हो गई है। पर्यावरण के लिए ये अच्छा कैसे है। अब पवन चक्की की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें तो ये पर्यावरण के लिए कैसे अच्छा है। पवन टरबाइन बिजली पैदा करते समय प्रदूषण नहीं करते। सबसे पहली बात, पवन ऊर्जा जो होती है वो बिजली पैदा करते वक्त प्रदूषण नहीं करते हैं। अधिकांश गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जलाने की ज़रूरत होती है। गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस निकलते हैं जो जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण जाने जाते हैं। अब गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो इसमें आते कौन कौन से हैं, इसमें कोयला आता है, पेट्रोल आता है, डीजल आता है, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल गैस आती है। तो इनको जब हम जलाते हैं या इनका उपयोग करते हैं तो इससे हमें क्या जलाने पर क्या क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मीथेन मिलती है और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं।
अब जो जलवायु परिवर्तन को सबसे ज़्यादा खतरा यही पहुंचा रही हैं। तो सबसे जो हमारा पवन चक्की है, पवन ऊर्जा है, यह पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। पवन टरबाइन बिजली पैदा करते समय ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करती। ग्रीन हाउस गैसों के बारे में हम दूसरे वीडियो में एक पूरा वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगी ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। तो पवन चक्कियाँ क्या होती हैं? ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन नहीं करती। यह जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करता है। जीवाश्म ईंधन की खपत को कैसे कम करेगा? पवन ऊर्जा से बिजली पैदा करने से हम जीवाश्म ईंधन की जलाने की आवश्यकता नहीं होती। यह न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करता है बल्कि पृथ्वी को प्राकृतिक संसाधनों की घटती मात्रा को बचाने में भी काम करता है, जिससे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन भंडार लंबे समय तक रह सकें। अब जब हम पवन ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग करेंगे ईंधन के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, तो जो हमारे कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है, तो इनका स्टॉक बचा रहेगा? बिल्कुल बचा रहेगा नहीं। पवन चक्की के कार्य करने के लिए कुछ फैक्ट जान जाते हैं। इसके कार्य करने के लिए न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए हवा का? वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। भारत में पवन ऊर्जा का प्रारंभ कब किया गया था? 1952 में किया गया था। भारत में पवन ऊर्जा का प्रारंभ कब किया गया? 1952 में किया गया। वास्तविक पवन चक्की की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सबसे पहले पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, सबसे पहले जो पवन चक्की थी भारत में, वो कहाँ की गई थी? पोरबंदर, गुजरात में 1961 में। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में भारत चीन, अमेरिका तथा जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर आता है। अब पवन ऊर्जा की बात करते हैं तो जो हमारा भारत का स्थान है वह कहाँ आएगा? चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद आता है, चौथे स्थान पर आता है। यानी सबसे पहले कौन है? चीन है, फिर अमेरिका है, फिर जर्मनी है और फिर हमारा भारत। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान यानी NIWE ये कहाँ स्थापित है? ये चेन्नई में स्थापित है। पवन ऊर्जा को स्थापित क्षमता में तमिलनाडु पहले स्थान पे है। तो पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों में हमारा जो पहले स्थान पे है वो कौन है? तमिलनाडु है। इसके पश्चात गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक। आंतरिक राज्यों में अगर बात करें, आंतरिक राज्यों में हमारा राजस्थान आता है। कैसा लगा आपको पवन ऊर्जा के बारे में ये सारी जानकारी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके लिए, आपकी पढ़ाई से जुड़े हर एक टॉपिक को हम इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए और कोई चीज़ों में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताया करिए। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।